start? Hello. Hello, assalamu alaikum everyone. Muhammad Haris is here. Please raise your hand for the question. And the question will be only related to PSL and Peshawar Zalmi. Thank you. प्रैक्टिस के दौरान जो है वो बाबर आजम आपको खुद प्रैक्टिस भी करवा रहे थे और कुछ समझा रहे थे काफ़ी देर से, तो क्या समझा रहे थे और आज उसका कितना फ़ायदा हुआ है? बाबर के साथ ओपनिंग करके कितना कुछ सीखने को मिलता है? जी बिल्कुल, बाबर भाई यही कह रहे थे कि आप में एबिलिटी है कि आप 15-20 आराम से बॉलर से ले सकते हो, तो अपनी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट करो और ज़रूरी नहीं है कि आप हर शॉट मारो, हर जगह हर बॉल पे शॉट नहीं लगती, तो आपको देखना पड़ता है बॉलर को कि किस बॉलर को मैंने टारगेट करना है, किसको नहीं। तो बाबर भाई ने बेसिकली मुझे प्लान दिया है कि आपको किस तरह खेलने, 6 ओवर कैसे खेलने, उसके बाद फिर 6 ओवर कैसे खेलने, फिर 3 ओवर का प्लान, फिर उसके बाद आखिरी 5, तो इस तरह 20 ओवर का प्लान दिया। वो मुझे यही समझा रहे थे कि आपने सिर्फ 6 ओवर तो नहीं खेलने ना, 20 ओवर भी खेलने हैं, वनडे भी खेलना है, टेस्ट भी खेलना है, इस तरह तो नहीं होता कि आप सिर्फ 6 ओवर खेलोगे। तो वही प्लान था हमारा कि मैं जितना यूटिलाइज़ कर सकता हूँ पावर प्ले को भी, उसके बाद जो बाकी ओवर्स है 10 ओवर तक, फिर 10 से 20 तक, तो यही प्लान था, वही समझा रहे थे। इमरान उस्मानी, सवाल ये है 88 फॉर 1 था, तो आप 88 पे एक आउट था, आप बहुत अच्छा खेल रहे थे और फिर रन आउट हुए और फिर पूरी टीम आउट हो गई। क्या समझते हैं वो टर्निंग पॉइंट था और वो रन आउट में गलती किसकी थी? जी बिल्कुल, गलती तो मेरी ही थी। अनफॉर्चुनेटली मैं ज़्यादा ही चला गया रन्स के लिए और रन बिल्कुल नहीं था। साइम की कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। और अगर देखा जाए तो वही मैच का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मेरा बल्ले पे अच्छा बॉल आ रहा था। अगर मैं थोड़ा और खड़ा होता तो थोड़ा आसान कर देता टीम के लिए। जी हारिस से ये मुल्तान और कराची की पिचेस में से क्या बेहतर लगा? कराची और मुल्तान की जो पिचेस आप दोनों खेल चुके हैं, डिफरेंस क्या था? डिफरेंस तो एक तो ड्यू का है, वहाँ बॉल बल्ले पे बहुत अच्छा आ रहा है बनिस्बत यहाँ के। यहाँ थोड़ा पस के भी आता है, लो भी आता है, बाउंस भी मिल रहा है। वहाँ इतना बाउंस नहीं मिलता, वहाँ आपको ट्रू पिचेस मिल रहे, तो वहाँ ज़्यादा बैटिंग आसान हो जाती है। अगर आपको क्लेवर बॉलर हो तो फिर मुश्किल होती है, क्लेवर बॉलर ना हो तो बहुत आसान होती है वहाँ बैटिंग करना। वहाँ भी 200 बन रहे हैं। आज जिस तरह का विकेट थी, ये भी बहुत अच्छी विकेट थी। मुल्तान वालों को क्रेडिट जाता है, जो ग्राउंड मैन है, बड़ी अच्छी विकेट बनाई थी, अच्छी T20 विकेट थी। हारिस, मैं पूछना चाह रहा था कि तकरीबन 10-12 दिन कामरान अकमल ने भी एज अ कोच पेशावर ज़ल्मी के साथ काम किया है, तो क्या आप समझते हैं कि उनको कैसा पाया आपने एज अ कोच और कितना कुछ सीखने का मौका मिला? जी बिल्कुल, जिस तरह ने कामी भाई ने परफॉर्म किया है पेशावर ज़ल्मी के लिए, और वो जिस तरह स्पिनर्स खेलते हैं, तो उन्होंने मेरे साथ काम भी किया और काफ़ी हेल्प आउट किया मुझे। 3-4 शॉटें सिखाई है कि किस तरह बैट की ग्रिप होनी चाहिए, क्या फीट मूवमेंट होनी चाहिए, तो वो मैं कर रहा हूँ। आज अगर आप देखें तो खुशदिल को मैंने जो छक्का दिया, इसका क्रेडिट मैं कामी भाई को दूंगा। वो यही समझा रहे थे कि आप सिर्फ एक चीज़ पे ना रहो, स्वीप हो या ये, आप बगैर रिस्क के भी शॉट्स खेल सकते हो अगर आप ये काम करो। तो उस पर मैंने काम किया और अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस उस पर नहीं आ रहा, मज़ीद उस पर काम करूँगा तो इंशाल्लाह और अच्छा करूँगा। हारिस भाई, प्लान की आपने बात की कि बाबर भाई के साथ आपने प्लान डिस्कस किया, एहसानुल्लाह के बारे में बता दें कि बाबर भाई ने क्या बोला था कि एहसानुल्लाह पे अटैक करेंगे या डिफेंड करेंगे? नहीं, जिस तरह की मेरी बॉल लग रही थी तो शुक्र है एहसानुल्लाह बच गया, वो तो उसकी खुशकिस्मती है, क्योंकि उसको मैं समझता हूँ वो कीपिंग कर चुका हूँ वनडे में, हर उसके 10 ओवर में पकड़ चुका हूँ कीपिंग में। KPK में हमारे साथ ही खेलते, तो मुझे उसका पता है कि कब कौन सा बॉल करता है, इतना तो मुझे पता है। और मैं बेसिकली एहसानुल्लाह के लिए प्लान करके आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ उसके 2 बॉल ही खेल सका। हारिस, रिजवान और सरफराज इस वक्त 2 रेगुलर पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के विकेट कीपर हैं। अमूमन हमने मिसबा का भी देखा, वो इंजमाम और यूनिस की वजह से कई बरस तक पीछे बैठे रहे। आपका टीम में, पाकिस्तान टीम में खेलना, आपको वर्ल्ड कप में भी चांस मिला, एक लंबी क्रिकेट खेलने के लिए क्या आपके माइंड में चलता है? जी बिल्कुल, जिस तरह रिजवान भाई ने भी कहा है कि कीपर से हमें कोई मसला नहीं होता, इस तरह मेरी भी यही सोच है कि 5 कीपर हो, 6 कीपर हो, कोई मसला नहीं है। एज अ फील्डर हो, एज अ बैट्समैन हो, जब भी हमें टीम को ज़रूरत है हम उस मुताबिक खेलेंगे। तो कीपर चाहे जितने भी हो, 3 हो 4 हो, इंग्लैंड में भी खेलते, ऑस्ट्रेलिया में भी खेलते, कोई मसला नहीं है। जो परफॉर्म करते हैं पाकिस्तान के लिए उसका होना चाहिए। हारिस, आपके जो कराची वाला मैच था उसके अंदर भी हमने देखा कि फील्डिंग में काफ़ी लैप्सेस हो रहे थे और आपकी जो बॉलिंग है खास तौर पर वो आपको एक वक्त ऐसा था कि कॉस्ट करने लगी थी वो पूरा मैच और आप 2 रन से हारे और जीते थे। तो आज आप लोग के सेम आप लोगों ने गलतियां दोहराई हैं, बॉलिंग में नो बॉल्स हो रही थी, फील्डिंग के अंदर मैसेज हो रहे थे, तो उसके ऊपर काम नहीं हुआ ऐसे लग रहा है, और आपकी बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा लग रही है कि स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है, तो उसके ऊपर क्या प्लान है?
जी बिल्कुल, इसके ऊपर तो कोचेज़ ने भी प्लान दिया हुआ है और इवन इसके ऊपर फ़ाइन भी लगा हुआ है। पिछले मैच में भी जिसने 9 बॉल किया उनको भी फ़ाइन हुआ है और मुझे यकीन है इस मैच में भी फ़ाइन होगा। तो इस पे हम काम कर रहे हैं। शुरू के मैचेस है इसलिए बॉयज़ थोड़ा वो यूज़ टू हो जाएंगे 2-3 मैचेस के बाद, तो फिर इंशाल्लाह हमें लगता है कि 5-6 मैचेस के बाद हम रिकवर कर लेंगे और मोमेंटम पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। Last अच्छा question, हारिस ये please. बताइएगा कि टॉस आपने जीता तो लग रहा था कि मैच में आपको इसका क्रेडिट मिलेगा, लेकिन हमने ये देखा कि मुल्तान को उस तरह से काबू नहीं कर पाए, बहुत बड़ा टारगेट नहीं मिल गया था। जी बिल्कुल, हमें एक टाइम पे लगा कि हम 190-180 तक पकड़ सकते हैं, लेकिन जिस तरह की हमने थोड़ी वेवर्ड बॉलिंग की, बॉलिंग का कसूर नहीं है लेकिन ये होता रहता है, गेम का हिस्सा है। तो थोड़ी वेवर्ड बॉलिंग की उसकी वजह से फील्डिंग में भी थोड़ी कलेप्स हुए, तो इस वजह से रन ज़्यादा हो गए। 211 जब आपके ऊपर फिर 10 रन पर ओवर हर ओवर पे करना होता है तो मुश्किल होता है बैटिंग साइड के लिए, लेकिन कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह इस गलतियों से सीखेंगे और इंशाल्लाह बाद में रिकवर करेंगे।